रनिंग में शूज़ के साथ लोगों का बहुत ही एक इमोशनल कनेक्शन होता है। शूज़ कैसे पहने, कौन सी ब्रांड के पहने, नाइक के पहने, एडिडास के पहने, कौन से कलर के पहने, शॉक एब्जॉर्बिंग शूज़ पहने, सुपाइनेशन प्रोनेशन यानी मोशन कंट्रोल शूज़ पहने। क्या ये शूज़ पहनना रियली मैटर करता है? कई लोग बोलते हैं कि शूज़ पहनना इतना ज़रूरी नहीं है। आजकल बेयर फुट रनिंग या मिनिमलिस्ट फुट रनिंग बहुत प्रचलित है। आज हम ये जानेंगे कि शूज़ कितना इंपॉर्टेंट है। एक इमोशनल कनेक्शन तो है ही। अच्छी ब्रांड के शूज़ पहनना हर रनर को अच्छा लगता है। हर बंदे को ये लगता है कि ये ब्रांड की शू अच्छी है। शूज़ इतना मायने नहीं करता है, मायने करता है फुट और उसके मसल्स कैसे काम करते हैं। प्रोनेशन और सुपाइनेशन यानी पैर अंदर की तरफ गिरता है या पैर बाहर की तरफ गिरता है, ये दोनों टर्मिनोलॉजी हमको याद रखनी है। फुट को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, फोर फुट और रियर फुट यानी आगे का फुट और पीछे का फुट, हमको फिलहाल ये दो ही चीज याद रखनी है। जब ये फोर फुट और रियर फुट का मोशन होता है, अच्छी तरह से होता है, तभी हम रनिंग अच्छी तरह से कर पाएंगे। प्रोनेशन बहुत खराब चीज है ऐसा लोग मानते हैं, लेकिन प्रोनेशन अच्छा है। प्रोनेशन शॉक एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है जो हमारा ग्रेट टो होता है, उसकी मूवमेंट, उसकी पकड़। हमें कोई भी चीज समझो अगर हाथ से उठानी है, कोई ग्लास उठाना है, अगर अंगूठा ही ना हो तो हम कैसे उठा पाएंगे? उसी तरह पैरों में ग्रिप बनाने के लिए अंगूठा यानी पैर का अंगूठा बहुत मजबूती से काम करते होना चाहिए। उसके लिए जो फ्लेक्सर हेलोसिस मसल है अंगूठे का, वो मजबूत होना चाहिए। सुपाइनेटर फुट जो बोला जाता है, जिसका ज़्यादातर सुपाइनेशन में रहता है यानी बाहरी आर्च की तरफ फुट लैंड होता है, वैसे फुट ज़्यादा स्टिफ होते हैं। उस कंडीशन में टिबियल स्ट्रेस फ्रैक्चर्स जो बोले जाते हैं वो ज़्यादातर देखे गए हैं। अब ये फोर फुट और रियर फुट में मूवमेंट कैसे होती है वो जानना बहुत ज़रूरी है। रियर फुट जो होता है वो फोर फुट के ऊपर ट्विस्ट करता है, लेकिन ये ट्विस्ट कंट्रोल में होना चाहिए। अगर ग्रेट टो के मसल अच्छी तरह से काम नहीं करें तो ट्विस्ट थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा यानी प्रोनेशन थोड़ा बढ़ जाएगा। इसीलिए हमको बहुत सारी इंजरीज हो जाती है। एडी में दर्द, शीन स्प्लिंट्स, फ्रैक्चर्स, स्ट्रेच फ्रैक्चर्स ओवर प्रोनेशन की वजह से होते हैं। इसीलिए अंगूठे का मसल अच्छी तरह से काम करते होना चाहिए। उससे क्या होता है, जो फोर्स ऊपर से नीचे आता है वो अच्छी तरह से फैलेगा और कंट्रोल में रहेगा, यानी रियर फुट ट्विस्ट जो अच्छी तरह से बैलेंस में रहेगा, न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल अच्छा रहेगा। दूसरा आता है प्लांटार फेशिया, यानी जो हमारे फुट का अंदर का हिस्सा आता है, नीचे का हिस्सा होता है, वो फेशिया बोला जाता है। उसको प्लांटार फेशिया बोला जाता है। जैसे पंजे में ये इसको पाम बोला जाता है, फुट में उसको प्लांटार फेशिया बोला जाता है। ये प्लांटार फेशिया टाइट होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं चलेगा, बहुत ज़्यादा लूज भी नहीं चलेगा, वो भी एक ऑप्टिमल लेंथ में होना चाहिए। अधिकतर इंजरीज में क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है, उसकी वजह से हमको प्लांटार फेसाइटिस होता है, यानी उसकी वजह से हमको एडी में दर्द होता है। जब अंगूठा पैर को अच्छी तरह से लॉक नहीं कर पाता है तो पुश ऑफ नहीं हो पाता है, यानी आगे प्रोपेल नहीं हो पाती हमारी बॉडी, उसकी वजह से हमको प्लांटार फेसाइटिस होता है, क्योंकि सुपाइनेशन कंट्रोल में नहीं हो पाती। इसीलिए अंगूठे के मसल्स की एक्सरसाइज जरूरी है। न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल यानी छोटे छोटे मसल्स, इंट्रिंसिक मसल्स फुट के अच्छे कंट्रोल में चाहिए। ये मसल स्ट्रेंथनिंग अच्छा होना चाहिए। प्लांटार फेशिया अगर टाइट है तो उसको एक लेक्रोस बॉल से रिलीज करना चाहिए, और ओवर प्रोनेशन को कंट्रोल करने के लिए मसल की स्ट्रेंथनिंग करनी चाहिए। ये जो शॉक एब्जॉर्प्शन है, उसको एक सिंपल एग्जांपल की तरह आपको बताऊं तो आप गाड़ी होती है, हमारी कार जो होती है, उसमें अंदर एक लीफ स्प्रिंग होती है। लीफ स्प्रिंग का रोल क्या होता है, शॉक एब्जॉर्प्शन। वो अच्छी तरह से अगर शॉक एब्जॉर्प्शन करेगा तो हमको झटके फील नहीं होंगे। उसी तरह प्रोनेशन कंट्रोल में होगा तो ये प्लांटार फेशिया लीफ स्प्रिंग की तरह काम करेगा, सारे मसल्स अच्छी तरह से काम करेंगे और हमें कोई भी प्रकार की इंजरी नहीं होगी। 80 to 85% इंजरीज जो रनर में देखी गई है वो ग्रेट टो यानी अंगूठे के मसल्स कमज़ोर है, उसकी पकड़ कमज़ोर है, उसकी वजह से ही होती है। फुट फ्लैट फुट हो गया, हाई आर्च फुट हो गया। फ्लैट फुट है तो आप दौड़ नहीं पाएंगे, हाई आर्च फुट है तो आपको इंजरी ज़्यादा होने वाली है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आंखें अलग अलग होती है लेकिन उनका काम देखने का है, उसी तरह फुट भी अलग अलग है, उनका काम दौड़ना है। तो अगर सिंपल चीज़ आपको बताऊँ तो अगर आपको याद रखना है तो दो ही चीज़ याद रखनी है। जो प्लांटार फेशिया ज़्यादा टाइट है यानी जो सुपाइनेटर फुट है, उसमें प्लांटार फेशिया को रिलीज करना है, उसको ढीला करना है, और ग्रेट टो के मसल टाइट करने हैं। ओवर प्रोनेशन है यानी मसल्स ज़्यादा लूज है, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ानी है, तो स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए स्टेबिलिटी वाली एक्सरसाइज करनी चाहिए। इस तरह से सेंसिबल रनिंग अगर हम करेंगे तो हमारी इंजरीज प्रिवेंट होने वाली है।
ऐसे रनिंग रिलेटेड और भी वीडियोस आपको देखने हैं तो आप मेरे पिछले वीडियो जाके ज़रूर देखें। उसके अंदर न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल क्यों ज़्यादा ज़रूरी है वो मैंने बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। एक सिंपल अच्छी मेथड से ट्रेन करेंगे तो रनिंग इंजरीज प्रिवेंट कर पाएंगे और अपना रनिंग एंड्योरेंस बढ़ा पाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू गाइस।